नमस्कार। मेरी ऑनलाइन कक्षा नाच जगत में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज ताल अध्याय श्रृंखला की अंतिम कड़ी है। इस अंतिम कड़ी में आज का हमारा विषय है धमार ताल। झप ताल की ही तरह यह ताल भी विषम मात्रिक श्रेणी का ताल है, क्योंकि इसमें जो मात्राओं का विभाजन है वो सम न होकर के विषम है। धमार ताल का प्रयोग धमार गायन शैली के साथ किया जाता है। अब धमार गायन शैली का स्वरूप कैसा है? जब हम गायन शैलियों का अध्याय आरंभ करेंगे तो उसमें आपको इस धमार गायन शैली को विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करूंगी। तो अभी सिर्फ इतना जान लेते हैं कि धमार ताल का प्रयोग धमार गायन शैली के साथ किया जाता है। यह पखावज की ताल है। इसके बोल खुले हुए होते हैं और ज़ोरदार होते हैं। आइए देखते हैं इसका स्वरूप कैसा है। धमार ताल में 14 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं। पहले विभाग में 5 मात्राएं, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और चौथे में 4 मात्राएं होती हैं। पहली, छठी और 11वीं पे ताली तथा 8वीं पर खाली होती है। अब देखिए इस ताल को याद हम कैसे करेंगे, इसमें मात्राओं का विभाजन कैसे है। तो आप पहला विभाग जो है वो छोड़ दीजिए, वो 5 मात्राओं का है। उसके बाद जो मात्राओं का क्रम है वो बढ़ता हुआ 2, 3, 4। दूसरे विभाग में 2, तीसरे में 3 और चौथे में 4। तो आप इस तरह से अगर याद रखेंगे तो ये आपको हमेशा याद रहेगा कि दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 और पहले विभाग में 5 मात्राएं होती हैं। इसके बोल इस प्रकार हैं: क, धी, ट, धी, ट, धा, आ, ग, ती, ट, दी, न, ता, अ। आइए हाथ पे देखते हैं इसे कैसे लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। क, धी, ट, धी, ट, धा, आ, ग, ती, ट, दी, न, ता, अ। आपने ये देखा होगा इस ताल में कि धा के बाद आ रहा है। धा के बाद जो है कोई बोल नहीं है, वहाँ एक मात्रा जो है आपको रुकना है। वहाँ आपको अवग्रह का निशान या डैश आपको मिलेगा, यानी कि वहाँ कोई बोल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। एक मात्रा जो है वो साइलेंट है, मौन रूप में है, यहाँ पर है। और उसके बाद लास्ट में जो 14वीं मात्रा है वो भी साइलेंट है, लेकिन इसकी काउंटिंग की जाएगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना होगा कि धा के बाद जो है कोई बोल नहीं है, लेकिन मात्रा जो है एक जो है काल वो पूरा हो रहा है, एक मात्रा का समय। तो वहाँ आपके अध्ययन की सरलता के लिए आ जो है मैंने वो बोला है, क्योंकि वहाँ डैश है, कोई भी बोल नहीं है। इस प्रकार आपने जो है अपने पाठ्यक्रम में निहित सभी तालों का अध्ययन किया, उनको जाना, समझा। तालों से संबंधित एक प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है, और एक प्रश्न जो है वो विस्तृत उत्तरीय में आता ही आता है 5 नंबर का। अभी तक का जो श्रृंखला रही है, परीक्षा की जो कड़ियाँ रही हैं, उसमें ज़्यादातर यही पूछा गया है कि अपने पाठ्यक्रम के कोई भी ताल उठा देता है उसमें से कि फला ताल का परिचय देते हुए उसका दुगुन, तिगुन एवं चौगुन लिखिए। तो आपने जो है ताल अध्याय से संबंधित जो भी ताल थे आपको वो पूरा पढ़ा दिया गया है। अब आप क्या कीजिए, जो है जो ताल लिखने का तरीका है, जो फॉर्मेट है, जैसे अभी हमने बताया धमार ताल आपको क, धी, ट, धा, आ, ग, ती, ट,
देन ता आ। तो उसको जो है आप लिख करके अच्छे से याद करिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लिख करके याद करते हैं तो वो जो है दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाती है, वो फिर आपको कभी कभी नहीं भूलेगा। धमार ताल थोड़ा सा अन्य तालों से थोड़ा सा हटके है, तो इसलिए मैं इसका जो है आपको दुगुन लिखना बता देती हूँ। सबसे पहले दुगुन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, धमार ताल का जो मूल ठेका है उसको बिना कोई निशान लगाए, बिना कुछ भी लगाए हम इसको सीधे तरीके से 2 बार जो है वो लिख लेंगे। और पूर्व की ही भांति पीछे से जो अवग्रह हमने लगाया उसको भी हम ये ध्यान में रखेंगे कि वो एक मात्रा है, भले उस पर कोई बोल नहीं अंकित है लेकिन वो एक मात्रा है। तो उसको जो है पीछे से जो है 2-2 जो है मात्राओं को एक में करते हुए, जो है 2-2 बोलों को एक में करते हुए हम सम तक पहुँचेंगे और ताल परिचय के अनुसार मात्राओं का विभाजन करेंगे और उसके बाद ताली खाली को प्रदर्शित करेंगे। आप मेरी स्क्रीन पे दुगुन देख रहे हैं, इसी तरह से आप धमार ताल की तिगुन और चौगुन भी लिखने का प्रयास करें। और साथ ही साथ जितने भी ताल आपको बताए हैं उसका जो लिखने का तरीका जो है उसको लिख करके आप अच्छे से याद करें, ताकि वो आपको हमेशा के लिए अच्छी तरह से याद हो जाए। तो आज का प्रश्न नोट कीजिए, धमार ताल का परिचय देते हुए उसका दुगुन, तिगुन एवं चौगुन लिखिए। अब इसमें एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि धमार ताल का प्रयोग किस गायन शैली के साथ किया जाता है, या अभी तक आपने जो भी तालों का चैप्टर पढ़ा है ध्रुपद गायन शैली के साथ किस ताल का प्रयोग होता है, या फिर धी, धी, ना, ये बोल जो हैं किस ताल के हैं, किस ताल में 9वीं मात्रा पे खाली आती है। मान लीजिए आपको 3-4 विकल्प दे दिए गए हों। फिर इस तरह से जो है कई तरह से अति लघु, रिक्त स्थान वाले, सही गलत वाले तमाम प्रश्न आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये लिखने का जो है लिख करके अगर आप तालों को याद करेंगे तो आपको परीक्षा में कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो जितना भी अभी तक आपको पढ़ाया गया है उसको अच्छे से याद कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए, अपना ख्याल रखिए, स्वच्छता रखिए। अगले एपिसोड में पुनः किसी नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।